जेठीबाई दीव की धरती पर जन्मी एक साधारण स्त्री, पर मेरे जीवन की कहानी साधारण नहीं थी। 16वीं सदी का वो समय जब दीव पर पुर्तगालियों का शासन था, विदेशी सत्ता, कठोर नियम और डर का माहौल। मैं एक संस्कारी हिंदू परिवार में पली बड़ी। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था, सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। विवाह के बाद मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में आई। घर में सम्मान था, सुख था, पर बाहर का समाज भय में जी रहा था। एक दिन एक कानून लागू हुआ, ऐसा कानून जिसने कई घरों की नींव हिला दी। यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना संतान मृत्यु हो जाती, तो उसकी सारी संपत्ति पुर्तगाली सरकार जब्त कर लेती। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे विधवाएं रोती थी, कैसे घर उजड़ जाते थे, कैसे लोग अपमान और लाचारी में जीने को मजबूर थे। सब डरते थे, क्योंकि सत्ता विदेशी थी और कठोर भी। पर मेरा हृदय चुप नहीं रह सका। मैंने स्वयं से पूछा, क्या अन्याय देखकर भी मौन रहना सही है? उस दिन मैंने निर्णय लिया, मैं आवाज उठाऊंगी। लोगों ने कहा, यह असंभव है, तुम एक स्त्री हो, तुम क्या कर पाओगी? पर मैंने उत्तर दिया, मैं स्त्री हूँ, इसलिए चुप नहीं रहूंगी। मैंने पुर्तगाल की महारानी तक अपनी बात पहुँचाने का निश्चय किया। हाँ, सीधे महारानी तक। मैंने एक याचिका तैयार करवाई। वो साधारण कागज नहीं था, वो हमारे आंसुओं की कहानी थी। मैंने उसमें लिखा कि यह कानून अन्यायपूर्ण है, ये हमारे धर्म और परंपरा पर आघात है, यह निर्दोष परिवारों को सजा देता है। वो याचिका कपड़े पर लिखवाई गई और समुद्र पार पुर्तगाल भेजी गई। मैं खुद वो पैगाम लेकर पुर्तगाल गई थी। पहले तो मुझे रानी ने समय नहीं दिया, लेकिन मैंने भी अपनी पहचान चलाई या वहाँ के दो गवर्नर की मदद ली। एक का नाम था एंटोनियो मिलो डी कैस्ट्रो या दूसरे का नाम था एनलिकाइट्रो डी राल। माए दिन काए उजले माए, एक हाथ माए जलती मशाल या फुसरे हाथ माए लिखित पैगाम लेकर रानी के दरबार की या चल पड़ी। वहाँ पुर्तगाल की रानी डॉन ल्यूजा से मुलाकात हुई। रानी ने मेरे काम की या मेरे हिम्मत की खूब प्रशंसा की, या वो मेरे लिखे पूरे पैगाम को पुर्तगाल म्यूजियम में पान डी जेठी के नाम से रखा गया। आज भी वो वहाँ पर मौजूद है। महारानी ने मेरी याचिका पढ़ी। वो एक स्त्री के साहस से प्रभावित हुई। उन्होंने आदेश दिया कि वो अन्याय कानून समाप्त किया जाए, और वो दिन आया जब वो क्रूर कानून हटा दिया गया। कई परिवारों की संपत्ति बच गई। विधवाओं की आंखों में फिर से आशा लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली। सबने मेरा धन्यवाद किया, पर मैंने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मैं कोई रानी नहीं थी, न मेरे पास सेना थी, न हथियार। मेरे पास केवल सत्य था और साहस। मैंने तलवार नहीं उठाई, मैंने कलम उठाई। मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने न्याय मांगा। आज लोग मेरी कहानी सुनाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि लोग ये याद रखें, अन्याय के सामने मौन रहना भी पाप है। यदि एक साधारण स्त्री सत्य और साहस के बल पर विदेशी शासन का कानून बदल सकती है, तो आप भी अन्याय के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं हूँ जेठीबाई, और मैंने साबित किया कि नारी शक्ति केवल शब्द नहीं, इतिहास है।